अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सितारा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करेंगे गजरा ब्रेसलेट ट्यूटोरियल की, जो कि टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इसके ट्यूटोरियल के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये शो करूँगी कि ये किस तरह कम्प्लीटली नज़र आता है। देन हम इसकी चीज़ों पे जाएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सो यहाँ मेरे पास एक मरून कलर का ये ब्रेसलेट है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी कलर है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो ये लॉरियल बीड्स हैं, ठीक है, इन्हें हम लॉरियल बीड्स कहते हैं। ये बने बनाए भी मिलते हैं और हम इन्हें सेपरेट बीड्स एंड वायर लेके बना भी सकते हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कैसे, ठीक है। सेकंड हमें चाहिए होती है ये वायर, बैंगल्स की वायर चाहिए होती है, ठीक है। ये आप मतलब ये जो है स्टैंडर्ड साइज़ होती है और इसे हम कट करते हैं। इसे कट करने का भी एक तरीका है, वरना अगर आप उस तरीके से कट नहीं करेंगे ना तो ये छोटी बड़ी हो जाएगी। और ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये जहाँ पे इसका एंड है इससे हमने थोड़ा सा आगे रख के कट करना है। सेकंड हमारे पास होता है लॉरियल बीड्स के बाद हमें चाहिए होते हैं लॉक्स। लॉक्स के बाद हमें चाहिए होती हैं जंप रिंग्स, ठीक है, जो हम इसके एंड्स में लगाते हैं। और इसमें बेसिकली 2 कलर्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ गोल्डन पे बात करेंगे। गोल्डन चेन है हमारे पास, इसको हमने 3 सेंटीमीटर का कट किया है और ये होती इस तरह से बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लंबी चेन है। और हमें इसको अपने अकॉर्डिंग जितना आपने वो जो इसकी हैंगिंग की लेंथ है आप रखना चाहते हैं उतना आप इसको रखेंगे। यहाँ से आप इसको मेजर करके और फिर आप इसको यहीं से कट करेंगे। कट करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, उस टूल्स के बारे में भी हम बात करते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश होगी कि मैं प्राइसिंग के बारे में भी बात करूं कि हमें कितनी रखनी चाहिए और कितनी मुनासिब होती है, ठीक है। उसके बाद हमें लॉरियल बीड्स है, लॉरियल बीड्स के बाद हमें जो चाहिए वो लॉक एंड हुक्स हैं। उसके बाद हम यहाँ लॉरियल वायर की बात करेंगे। इस वायर से हम 2-3 काम करेंगे। एक तो हम इसको हम पक्का करेंगे जब हम बीड्स डाल रहे होंगे, और इसको हम कट करके सेंटर से हम उसको पक्का करेंगे। वो मैं आपको सब डिटेल में 1 बाय 1 स्टेप्स बताती जाऊंगी। इस तरह का कटर होता है हमारे पास और हम इससे ये एक तरफ से फ्लैट होता है और एक तरफ से इसका शेप होता है। हम इसे सेंटर से कट करते हैं इस तरह। और अच्छा, मैंने आपको बताया था कि हम 2 तरीके से लॉरियल बीड्स लेते हैं, एक हम बने बनाए लेते हैं और एक हम बनाते हैं। तो बनाने का जो मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ कि हम इस तरह से एक बीड लेते हैं। अब जैसे कि तो मेरे पास बना बनाया तो मुझे ये यहाँ पे पहले कट करना पड़ेगा। सो मैं इसका कट करके ये निकाल लेती हूँ इसके अंदर से वायर को। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे बनेगा। हमने ये बीड लेना है, बीड लेने के बाद इसके अंदर लॉरियल वायर को इंसर्ट करना है, जो उसका हाफ पार्ट है ना, ये हम इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद एक नोज प्लास आता है, ठीक है, इस तरह से होता है, राउंड होता है फ्रंट से। और एक आपने राइट हैंड में प्लास लेना है, लेफ्ट हैंड में आपने बीड को पकड़ना है, वायर को इस तरह से बिल्कुल क्लोजली उसका नोज़ रख के और आपने ऊपर की तरफ से हाथ को लेके आना है, ठीक है। ऊपर की तरफ से आप हाथ को लेके जाएंगे और इस तरह से नीचे बेंड करके और टाइटली थोड़ा सा अपने हाथ को खींचते हुए, ठीक है, उसको हमने 1 से 2 दफ़ा राउंड देना है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा रैप नहीं करना है वायर को। और यहीं पे ही 2-3 राउंड्स देने के बाद हम इसको यहाँ कटर से एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे। लड़कियाँ यहीं पे गलती करती हैं कि इसको बहुत ज़्यादा रैप कर देती हैं ताकि कट ना करना पड़े, और फिर वो मैसी सा वायर जब आप ब्रेसलेट बनाते हैं ना तो वो नज़र आता है और वो बहुत ज़्यादा लुक जो है उसकी मैसी करता है। अब देखें, अगर ये इस तरह से कटे हुए होंगे नीट और एक्स्ट्रा वायर्स इसमें नहीं होंगी तो आपका ब्रेसलेट बहुत प्यारा बनता है, बहुत नीट एंड क्लीन बनता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम खुद से किस तरह बीड बनाते हैं। सो ये 2 ऑप्शंस होते हैं। एक बने बनाए लॉरियल मिलते हैं जिनके प्राइजेज़ हमें 350 से 400 के पड़ते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल में। और वहीं पे ही हमें अगर हम ख़ुद बनाते हैं तो उसकी ईच स्ट्रिंग जो है कलर की वो 70, 80 या 50 इस तरह से मिलती है, डिपेंड करता है आप कहाँ से परचेज़ करते हैं, ठीक है। सो प्राइजेज़ में काफ़ी डिफरेंस है, इसी तरह मेहनत में भी बहुत डिफरेंस है। अगर आप ख़ुद से बनाते हैं तो आपको 2-3 दिन लग जाते हैं इस एक ब्रेसलेट को बनाने में, और अगर आप बने बनाए लेते हैं तो 1.5 या 2 घंटे के अंदर आपके ब्रेसलेट्स बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी बात हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये वायर की।
कि वायर को हमने कट किस तरीके से करना है। अब ये देखें इसको गौर से कि यहाँ पे ये किसका एंड है, ठीक है, जहाँ से ये यूँ समझ लें स्टार्ट हो रहा है कि ये सिरा है, और उसके बाद ये अब यहाँ से स्पाइरल वे में घूमता ही चला जा रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ से ये स्टार्ट है ना, इसका जो बैक वाली वायर है, ठीक है, आप गौर से देखिएगा, इसके जो बैक साइड वाली वायर है, जैसे ये यहाँ से जा रहा है पीछे, ठीक है। अभी जहाँ पे ये वायर का एंड है ना, इससे हमने थोड़ा सा आगे करके काटना है, बिल्कुल बराबर रख के नहीं काटना है इसके, ठीक है, बिल्कुल पीछे रख के नहीं काटना है, इससे थोड़ा सा आगे करके हम यहाँ से कट करेंगे जहाँ मेरा हाथ है, क्योंकि हमें थोड़े से लूप्स क्रिएट करने होते हैं इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो हमने बिल्कुल यहाँ एंड टू एंड मैच करके नहीं काटना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लड़कियों के ब्रेसलेट्स एक दूसरे के साथ जो है वो उनके एंड्स मैच नहीं करते हैं। वो यही वजह होती है कि वो वायर सही से कट नहीं हुई होती हैं। अब ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने इसकी वायर कट कर दी। सेकंड स्टेप इसका ये है कि हमने कोई भी एक एंड इसका लेके और नोज़ प्लास से इसको हमने ऊपर की तरफ उठाते हुए हमने इसको अंदर सर्कल वे में मूव करना है अपने हाथ को, और एक लूप क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर की तरफ, और फिर उसको थोड़ा सा हम दबा के उसका जो क्लोज कर देंगे उसको अच्छी तरह से, वरना लॉरियल जो बीड्स हैं वो इसके अंदर चले जाएंगे। अब इसको देखें, ये बिल्कुल लूप है और एंड से क्लोज है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है कि ये इसके अंदर जाए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको यहीं पे ही छोड़ के इसके अंदर से वायर में से बीड्स डालना स्टार्ट कर देते हैं, बट मैं यहाँ पे एक और सिक्योरिटी एज एन क्वालिटी क्या कहेंगे जो भी आपके, मैं ये करती हूँ कि ये वायर एक लेती हूँ, ठीक है, हाफ कटेड लॉरियल वायर लेके, और मैं इसको इस तरीके से वायर के ऊपर रख के सर्कुलर मोशन में इसको घुमाती हूँ, और यहाँ पे एक अच्छा सा जो है वो इसको टाइट कर देती हूँ वायर के साथ बैंगल को। तो ये हम वायर इस तरह से बैंगल के सराउंडिंग में मूव करते हुए यहाँ पे इसको टाइट करेंगे। इस जगह को टाइट करने का ये फ़ायदा है कि यहाँ से लॉरियल के जो बीड्स हैं वो आगे कभी भी मूव नहीं होंगे। ब्रेसलेट है, हाथ कहीं पे भी अटक सकता है, कहीं पे भी खिंच सकता है, तो ये लूप अगर खुल भी गया तो भी यहाँ से लॉरियल वायर्स या जो बीड्स हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं होंगे। ये चीज़ जो है वो आपकी जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करती है, आपकी जो चीज़ है उसके अंदर जान आती है। अब यहाँ पे लॉक करने के बाद आपने 1 बाय 1 इनको भरना शुरू कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें 1.5 घंटा भी लग जाता है, और अगर आप आस्ते आस्ते कर रहे हैं तो 2 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। इसको आपने अच्छे से टाइटली भरते जाना है। पहले तो आप स्टार्टिंग में इजी होके भरेंगे, लेकिन जब ज़्यादा 3.5 या 1/4 पार्ट इसका हो जाएगा तो फिर आप इसको हाथ से पुश करते हुए बैक साइड पे जो है वो प्रेस करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भरें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी, उसके अंदर किसी का गजरा ब्रेसलेट था, मैं नाम कॉल नहीं करूँगी, उसमें इतना स्पेस था कि जब वो किसी स्टैंड पे हैंग हुआ था तो बाकायदा अंदर से वायर नज़र आ रही थी उसकी, और मैं हैरान थी ये चीज़ देख के कि लोग उस पर भी उनको प्राइजेस पूछ रहे थे, और मतलब लोग सामने ही दिख रहा था कि उसके अंदर इतने गैप्स हैं उसमें कि वो जगह जगह से अंदर की वायर नज़र आ रही थी। और होना ये चाहिए कि इतना टाइटली पैक्ड हो आपका बीड कि आपकी वायर तो क्या, कोशिश करें कि आपके बीड्स भी मूव ना हो, इतना ज़्यादा मतलब फुल होना चाहिए वो, ठीक है। तो उसका यही हल है कि आपने अच्छे से जो है ना वो भरने हैं, कंजूसी नहीं करनी है। तो ये रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से आपके प्राइजेज़ में डिफरेंस आ जाता है दूसरों के काम को लेके और आपके काम को लेके। बात सारी ये है कि आप अपने काम को लेके कितना सिंसियर हैं, आप अपने काम में कितनी एफ़र्ट डालते हैं। अब जैसे मैं यहाँ सिक्योर करती हूँ लॉरियल वायर के थ्रू, मैंने किसी को नहीं देखा अब तक कि वो किसी ने लॉरियल वायर से सिक्योर किया हो, क्योंकि मैंने ख़ुद स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा
इस काम को स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, बट मुझे ये ट्रिक कहीं नहीं मिली। ये ट्रिक मैंने ख़ुद इंट्रोड्यूस की तब जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़ुद बनाया और मैंने देखा कि ये लॉरियल के जो बीड्स हैं ये तो निकल जा रहे हैं लूप में से, ये तो मतलब, और अगर अब निकल रहे हैं तो बाद में कस्टमर के यूज़ करते हुए भी किसी भी टाइम निकल सकते हैं, बाद में कंप्लेन आ सकती है। तो डेफिनेटली आप कंप्लेन तो नहीं चाहेंगे अपने बिज़नेस में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे और इसमें 2 कलर्स होते हैं। ये मैं ज़्यादातर काम गोल्डन पे करती हूँ, बट सिल्वर में भी बनता है, ये सेम प्रोसेस होता है, सेम चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी मैं इसकी प्राइसिंग की बात कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि जिनको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है उनके लिए आसानी हो जाए। तो प्राइजेस का ये है कि आप सीधा सीधा हिसाब लगाएं कि 50 ग्राम्स में आपका एक ब्रेसलेट तैयार होता है, 50 ग्राम बीड्स में आपका एक ब्रेसलेट तैयार होता है, ठीक है। अब आपको ये 50 ग्राम कहीं से 350 के मिलते हैं, कहीं से 400 के मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप अपनी मेहनत लगा लें, ठीक है, अपनी पैकेजिंग लगा लें। पैकेजिंग के अगर आप 100-120 भी लगाते हैं, क्योंकि आपका बॉक्स होता है, उसके अंदर आपके बटर पेपर्स होता है, उसके अंदर आपके क्रश्ड पेपर्स होते हैं, फिर आपका वो डिस्प्ले कार्ड होता है, फिर उसकी जो ट्रांसपेरेंट बैग की पैकिंग होती है, और फिर सबसे टॉप ऑफ आपका वो फ्लायर होता है, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिला के अगर आप 100-120, 30, मतलब आप डिपेंड करता है हर बंदे का कि उसको रॉ मटेरियल की क्या प्राइस मिली है, ठीक है। तो अगर आपका जो है वो 350 भी आपका रॉ मटेरियल आपको एक ब्रेसलेट का पड़ा है, ठीक है, बने बनाए लॉरियल्स की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि अगर आप, मेरे नज़दीक तो ख़ुद से बनाना बेकार है कि लोग आपकी 2-2, 3-3 दिन की मेहनत का सिला आपको देते नहीं हैं, ठीक है, जो साफ सीधी सी बात है। तो उससे बेहतर ये कि आप बने बनाए ले लें, थोड़े से कॉस्ट में आपको ज़्यादा पड़ जाते हैं, बट बेहतर यही है कि आप अपने 2-2, 3-3 दिन की मेहनत को जो है वो 4-4, 500 भी लोगों को ज़्यादा लग रहे होते हैं देते हुए। सो बेटर यही है कि आप बने बनाए ले लें। अब हम बने बनाए की कॉस्टिंग की बात करते हैं। तो अगर आपको 350 का रॉ मटेरियल पड़ता है बीड्स का, 150 का आपको पड़ता है आपका पैकेजिंग कॉस्ट, 500 आपके सीधा सीधा हो गए, यानी आपका एक ब्रेसलेट आपको पड़ता है 500 का, ठीक है, रॉ मटेरियल में। अब उस 500 पे आप अपनी मेहनत देख लें कि आप कितनी लगाते हैं। 150 लगाती हैं, 200 लगाती हैं, ठीक है। मेरा जो गजरा ब्रेसलेट है उसका मैं कॉस्ट लगाती हूँ 750, ठीक है। 750 आपकी 2-2.5 घंटे की मेहनत के लिए 200-250 रुपये जो है वो इनफ है। तो 250 रुपये मेरा प्रॉफिट होता है। आज मैं यहाँ पे ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर रही हूँ, अभी तक मैंने ये चीज़ कहीं बताई नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उनकी हेल्प हो सके जिन्हें अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना है और जिन्हें ये सारी चीज़ें, स्पेशली क्योंकि मैं ख़ुद बहुत परेशान हुई थी इस चीज़ के लिए कि मुझे प्राइस क्या रखनी चाहिए, और इस चक्कर में मैंने स्टार्टिंग में अपना बहुत लॉस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकती। अपनी मेहनत बिल्कुल ज़ीरो करके सिर्फ अपने रॉ मटेरियल के प्राइसेस में मैंने लिया और दिया है, सिर्फ इसलिए कि मुझे कॉस्ट मटेरियल कट करना नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब मुझे समझ आ गया तो मैंने कहा मैं उनकी भी हेल्प करूं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है, या जो अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं, जिनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो सीधा सीधा माइंड रखें अपना कि 400 या 450, 500 जिस तरह आप वेंडर से परचेज़ कर रही हैं, ठीक है। हर कोई होल सेल मार्केट में जाके नहीं परचेज़ कर सकता, बहुत सारे लोग ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं। सो वहाँ से आपको 500 तक का एक गजरा ब्रेसलेट का रॉ मटेरियल पड़ता है। होल सेल पे जाएंगी तो 450 से 400 का मार्जिन पड़ता है, ठीक है। रिटेल शॉप से और होल सेल से सिर्फ 50 से 100 का डिफरेंस आता है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो 500 का आपका गजरा ब्रेसलेट प्लस पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, ये आपका टोटल आपको एक ब्रेसलेट का खर्चा पड़ता है। उसमें अगर आप 250 लगा के आप अपना प्रॉफिट रखते हैं 250 रुपये मिनिमम, ठीक है। लोगों ने स्टार्टिंग में तो 1000 और 900 का भी बेचा है, लेकिन अगर आप मिनिमम 250 रुपये अपना प्रॉफिट रखते हैं तो 750 का एक गजरा ब्रेसलेट इट्स फेयर इनफ प्राइस विद दिस आर्टिकल, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी ना कम होनी चाहिए ताकि आपकी मेहनत माइनस हो जाए, और ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए कि वो अनफेयर हो जाए
कस्टमर्स के साथ कि आप पागलों की तरह अपना प्रॉफिट बढ़ाए जा रहे हैं और अगले को लूटे जा रहे हैं, ठीक है। इतना भी नहीं होना चाहिए। इतना हो कि अगले को आपकी मेहनत भी नज़र आए कि हाँ भाई इसमें मेहनत भी है, और अगला देने पे भी राज़ी हो जाए कि हाँ यार इतनी तो होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं कि जो ये सोचते हैं कि यार 500 में ये एक होना चाहिए, तो उनके लिए फिर यही है कि वो बिल्कुल 2-2 3-3 दिन लगा के एक ब्रेसलेट को तैयार करें, ठीक है। बने बनाए ना लें, ख़ुद बनाएं, फिर वो 2-2 3-3 दिन की मेहनत के बाद 100-150 रुपये अपना मेहनत का रखें और फिर वो सेल करें। इतना अगर आप अपने आप को वो कर सकती हैं, मतलब अपना टाइम वेस्ट कर सकती हैं कि 3 दिन 2 दिन आप एक आर्टिकल को दें और उसका आप 150 भी ना ले सकें, तो ये तो मेरा ख़्याल में या तो ये उन लोगों के काम है कि जो पैसे लेके भाग जाते हैं और जिनकी वजह से बाकियों के भी काम ख़राब होते हैं। तो जो सीधे काम करने वाले बंदे हैं उनके तो ये तौर तरीके मुझे समझ में नहीं आते। इवन कि मैंने टिकटॉक पे देखा है कि लोग 350 का भी एक देते हैं। कैन यू इमेजिन कि होलसेल वालों को भी नहीं पड़ता है 350 का एक, तो कैसे कोई आपको दे सकता है ना। थोड़ा सा आपको सेंस यूज़ करना चाहिए कि अगर एक बंदा 750 का दे रहा है, एक बंदा देने वाले 900 और 1000 के भी दे रहे हैं, तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि वो आपको 350 का देने पे आ गया या 500 का देने पे आ गया, ठीक है। 500 तो चलो समझ आती है कि बंदा अपनी मेहनत नहीं रख रहा, बट 350 में तो वो कुछ भी नहीं रख रहा ना। और देने वाला आपका रिश्तेदार तो है नहीं कि वो आपको यूं ही उठा के दे देगा फ्री में। डेफिनेटली वो आगे से फ्रॉड है, स्कैम है, कुछ भी है। वो आपको कुछ का कुछ पार्सल में डाल के दे देगा, आपसे पैसे ले लेगा। फिर बाद में आप लोग इस तरह रोते हैं कि ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना चाहिए, ये वो। खैर ये सारी बात की बात है। तो ये सारी कहानी है प्राइस मटेरियल निकालने की, ठीक है। अब मैंने आपको होलसेल के प्राइसेस भी बता दिए, मैंने आपको रिटेल प्राइसेस भी बता दिए, मैंने ये भी बता दिया कि कितना रखना चाहिए, कितना मुनासिब है रखने के लिए। मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा की लालच में या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की लालच में जो थोड़ा आए वो बेहतर है। सुन्नत पे हमें काम करना चाहिए। सुन्नत भी यही कहती है कि आपने अपना मिनिमम प्रॉफिट रखना है। 2-2.5 घंटे के लिए 200 रुपये, 250 रुपये। आपने 750 नहीं रखना है, 700 पे आप 200 प्रॉफिट पे निकाल दें, ठीक है। ये भी बहुत इनफ है। बात करते करते मेरा काफ़ी ब्रेसलेट फुल हो गया है तकरीबन ऑलमोस्ट, और मैंने क्या किया है कि यहाँ पे इसको अपने अंगूठे से प्रेशर पीछे की तरफ दे दे के मैंने सारे लॉरियल्स को टाइट करते 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 इसको मैंने फुल भर लिया है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये कितना टाइट है, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी वायर नहीं दिख रही। अब सिर्फ इतना सा मैंने तकरीबन 0.5 इंच के जितना मैंने स्पेस छोड़ना है ताकि मैं यहाँ पे इसका लूप क्रिएट कर सकूँ। आप देख रहे हैं मुसलसल मैं इसको पीछे की तरफ पुश करती जा रही हूँ, पीछे की तरफ, ताकि इसके अंदर जो है वो जितनी भी एयर है, स्पेस है, वो ख़त्म हो जाए और बीड्स एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टक हो जाए। और अब मैं यहाँ पे ना एक और मेरे पास स्ट्रिंग नहीं था तो मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैं यहाँ पे एक लॉरियल का जो है वो वायर लूँगी, उसको सेंटर से कट करूँगी। कट करने के बाद उसका एक पार्ट लेकर और उसको मैं रैप करूँगी। इसको हमने इस तरीके से कट करना है। कट करने के बाद हम इसका ये एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग को हमने वायर पे रैप करना है, ठीक है। थंब के प्रेशर से बीड्स को पीछे पुश करके वायर उठाई और वायर को एक हाथ से पकड़ना है, दूसरे हाथ से गोल घुमाना है, करना है इसको रैप। और उसके बाद आपने इसको यहाँ पे नोज प्लास से दबा के बिल्कुल पक्का करके इसका जो मुंह है वो बंद कर देंगे ताकि यहाँ से आगे। अब आप देखें ये कितना ज़बरदस्त फिक्स हुआ है। ये बीड्स यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे ये कहीं पे भी अटकें आपके ड्रेस में, यहाँ वहाँ, ये कहीं नहीं हिलेंगे बीड्स। ये चीज़ होती है जो आप क्वालिटी अपने कस्टमर्स को देते हैं और इसकी वजह से आपकी जो है वो बाद में रिव्यू बहुत अच्छे आते हैं और लोग आपके पास आते हैं कि आपकी चीज़ बहुत अच्छी थी ये कहते हुए, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है उन लोगों में कि जो बस 350-300 का, जिसमें वायर भी दिख रही होती है और इतने बड़े बड़े गैप्स होते हैं और वो बना के आपको दे देते हैं। इस चीज़ में और उन चीज़ों में ये फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि जो ख़रीदने वाले हैं ना उनको भी दिमाग लगाना चाहिए। अब ये इस तरह देखें बन गया है, ये कितना टाइट है और कितना माशाल्लाह भरा हुआ और कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। अब हमने इसके साथ सबसे पहले ये एक जंप रिंग लेना है। जंप रिंग लेके हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे नोज़ प्लास से,
इसको नोज प्लस से एक तरफ से खोलने के बाद यहाँ पे हम ये चेन लेंगे और हमेशा चेन का एक लूप छोड़ के दूसरा लूप जंप रिंग के अंदर डालेंगे। इसकी वजह ये है, पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, लूप एक छोड़ने का मकसद ये है कि अगर ये कहीं अटकता है तो वही बात आ जाती है कि पायदारी वाली बात, कि ये कहीं पे भी अटक के फ़ौरन से टूट ना जाए, ठीक है। चेन है ना, चेन अगर कहीं अटकती है, उसके 2 लूप्स होंगे तो वो ज़रा उसके अंदर मजबूती आ जाएगी, वो फ़ौरन से नहीं निकलेगी, ठीक है। और हम ये दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में इस तरीके से आपने डालना है। और अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नीचे इसकी हैंगिंग बनाऊंगी, उसमें भी मैं एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में हैंगिंग डालूंगी। ये सिर्फ इसलिए होता है कि आपका थोड़ा सा मजबूती आ जाए। चेन के दूसरे हिस्से में अगर आपका जो है वो हैंगिंग होगा या हुक होगा, जो भी होगा, तो वो जब कहीं अटकेगी तो वो ज़रा फ़ौरन से नहीं टूटेगी। जैसे कि लास्ट लूप में होगी तो कहीं भी अटकेगी, हल्का सा झटका लगेगा, टूट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अब हमने एक और जंप रिंग लिया है, उसके अंदर मैं तकरीबन 8 बीड्स डालूँगी। 8 बीड्स लोग कम डालते हैं, बट मैं थोड़ा सा भरा हुआ बनाती हूँ, कभी कभी तो मैं 10 से भी ज़्यादा डाल देती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कैरी कर सकते हैं, ठीक है। एक जंप रिंग के अंदर मैंने 8 बीड्स डालें। 8 बीड्स डालने के बाद मैं इसको प्लास से पकड़ूंगी, वरना ये हाथ से मेरे गिर जाएगा। प्लास से पकड़ने के बाद एक लूप छोड़ के दूसरे लूप के अंदर, जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह से डाल के, और इसको मैं यहीं पे ही दबा के इस जंप रिंग का मुंह बंद कर दूंगी। और मैं तो हमेशा जंप रिंग को थोड़ा सा ओवरलैप करती हूँ ताकि ये और ज़रा मजबूत हो जाए, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि चीज़ें अटकने से, और कहीं पे भी कपड़ों में कहीं आपका काम होता है, शादी ब्याह के कपड़ों में बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं अटक के चीज़ें खिंच के खुल जाती हैं, ठीक है। सो मेरी ये कोशिश होती है कि हमेशा जो है वो चीज़ को मैं डबल सिक्योर कर सकूं। तो जंप रिंग्स को भी मैं जो है वो प्लास से थोड़ा सा टाइट और मज़ीद बंद करके, और उसको फिर मैं टाइट करती हूँ ताकि ये खुले नहीं। अब सेकंड प्रोसेस भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और स्पाइरल ब्रेसलेट है जो मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, और वो भी मैंने अभी तक किसी भी चैनल पे, किसी पेज पे कहीं मैंने देखा नहीं, और उसके भी मुझे टिकटॉक्स पे अभी से काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं ट्यूटोरियल के लिए। अब मैं टाइम निकालूंगी, ये भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकला है मेरा, और मैं टाइम निकाल के फिर उसका भी ट्यूटोरियल अपलोड करूंगी। अब यहाँ पे मैंने दूसरा जंप रिंग भी ऐड कर दिया और उसको मैंने क्लोज करके सिक्योर कर दिया डबल। अब हम इसको यहाँ पे नोज प्लास से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये किस तरह से कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे अभी मुझे इसके लॉक्स ऐड करने हैं, ठीक है। लॉक्स भी मैं ऐड करके दिखाती हूँ। ये इसका कंप्लीट लुक है। जंप रिंग के अंदर लॉक को इंसर्ट करके, और इसका जो फर्स्ट वाला लूप है ना, हम उसके कोई भी लूप ले लें, आप उसके अंदर आप इस तरह जंप रिंग डाल के और नोज प्लास से इसको अच्छे से सिक्योर करके बंद कर देंगे। इस तरह से इसका हुक लग जाएगा और ये हमारा ब्रेसलेट तैयार हो गया है। इतनी देर लगती है इसको तकरीबन, अब मुझे आधा घंटा लग जाता है एक ब्रेसलेट बनाने में आराम से, जहाँ मुझे 1.5 घंटा लगा करता था। अब इसका ये जो है कि आप इसको किसी भी साइज़ में वेयर कर सकते हैं। लोग पूछते हैं 2.25 में, 3 में, तो ये किसी भी हाथ के साइज़ में आ जाएगा। क्योंकि आपने इसके साथ जो चेन अटैच की हुई है ना, आपका जो हुक है वो किसी भी चेन में लग सकता है। यहाँ मैं एक दफ़ा उनको दोबारा बता दूँ कि ये किस तरीके से बनता है। अच्छा, जो एक मिस्टेक मैंने और नोट की है बहुत बड़ी, वो ये कि लड़कियाँ जो हैं वो एक्स्ट्रा वायर कट नहीं करती हैं, और उसको जो है, अब जैसे ये वायर बची है ना, इतनी सारी लड़कियां इसी को ही रैप कर देती हैं और यहीं से ही कट नहीं करती हैं कि हमें कट ना करना पड़े, और उसको एक्स्ट्रा रैप कर देंगी और पूरे गजरे में आपको जगह जगह वायर्स देखने को मिलेंगी। वो बहुत मैसी लुक लगता है। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दें, ये इतनी तार निकलेगी। अगर आप इसको यहाँ से कट कर दें तो ये इतना साफ सा क्लीन नीट एक आपको बीड मिलेगा, ठीक है। अब देखें, ये ब्रेसेस में मेरे कहीं पे भी आपको एक्स्ट्रा वायर जगह जगह नज़र नहीं आ रही है। मैंने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा वायर्स बाहर से नज़र आ रही होती हैं, और वो इतना गंदा मैसी ब्रेसलेट लगता है कि वो बिल्कुल भी दिखने में खूबसूरत नहीं लगता। और ये भी देखा है मैंने कि एक ही बीड के अंदर पूरी 2-2 वायर्स भी लड़कियां जो है वो डालती हैं। अब ये दूसरा ब्रेसलेट है, ये मेरा इसी तरह मैंने रेडी करके रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने रैप करके रखा है, बस मैं इसके अंदर भरती जाऊँगी लॉरियल बीड्स और मेरा ये दूसरा ब्रेसलेट तैयार हो जाएगा।
सो ये था जी कंप्लीट ट्यूटोरियल। इसमें मैंने सब कुछ कवर किया है, किस तरह बनाते हैं, क्या प्राइस रखते हैं, क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको। फिर भी कुछ रह गया है जो आपके माइंड में क्वेश्चन, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं सबका आंसर करूँगी इंशाल्लाह। और फॉलो कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर योर टाइम।